हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ महिंद्रा के बारे में बात कर रहे हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में, जिसका कि प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बढ़ता हुआ। यहाँ से 32% से इनका प्रॉफिट बढ़ा है। तो यहाँ से इनका रिवेन्यू भी बढ़ा है और कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। और कंपनी को फंडामेंटली अगर आप सही समझ रहे हैं तो उसमें आपको जो करना है आप कर सकते हैं। देखिए, ये डिसीजन आपको खुद से लेना है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ न्यूज़ के आधार पर, इनके प्रॉफिट के आधार पर एनालिसिस करते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और सोच समझकर इन्वेस्टमेंट पर फोकस कीजिए। कल के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, मतलब यस्टरडे में जो, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 4% की ग्रोथ यहाँ पर आपको दिख रही होगी। 4% से यहाँ से स्टॉक भागा हुआ था क्योंकि एक रिजल्ट अच्छा आया होता उसकी वजह से। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसके जो मंथली चार्ट पर अगर हम बात करें तो मंथली यहाँ से अगर 5 दिन में हम देखें तो यहाँ से 7%, मंथली अगर देखें तो 18% तक का रिटर्न है। 6 महीने में अगर हम बात करें तो 51% का रिटर्न है, जो कि एक अच्छा सा रिटर्न होता है, जिसको अनुमान आपको खुद से देखना पड़ता है कि किस कंपनी का रिटर्न अच्छा आ रहा है। 89%, 90% के आसपास साल में रिटर्न दिया है यहाँ पर। और अगर हम बात करें यहाँ से तो 5 साल में अगर हम बात करें तो 286% के आसपास यहाँ से रिटर्न दिया है, जो कि एक अच्छा सा रिटर्न। अगर देखो, एक टाइम था जब ये 500-600 रुपये के आसपास, 300 रुपये के आसपास भी मिल रहा था। आज यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कहीं 6-7 गुना यहाँ से बढ़ चुका है। तो एक स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा आपको भी पता होना चाहिए, ऑटो कंपनी है। तो यहाँ पर अगर इसके फंडामेंटल और देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम मार्केट कैपिटल की बात करें, इसका जो मार्केट कैप है वो अगर देखें तो यहाँ से 3 लाख करोड़ के आसपास में है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से इसके जो फेस वैल्यू है या पी है, यहाँ से 26 का पी चल रहा है। फेस वैल्यू यहाँ पर इसका 5 का रखा गया है। तो यहाँ से ये सब थोड़ी सी चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। तो उसके बाद अगर हम बात करें इसके फंडामेंटल की, अगर हम बात करें फंडामेंटल अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से फंडामेंटल देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा क्वार्टरली रिजल्ट की। अगर हम बात करें तो यहाँ से एक अच्छी सेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। 3500 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 3500 कांस्टेंट चल रहा है, यहाँ पर आपको सेल्स दिखाई दे रही है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ से, देखो इंटरेस्ट तो देखना ज़रूरी होता है, इन पर भी इंटरेस्ट है। उसके बाद इनका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट अगर हम देखना चाहें तो यहाँ से आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा 3125 के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट है। तो यहाँ पर जो सेल्स है थोड़ी सी देखो, एक थोड़ा सा यहाँ पर कभी कभी कन्फ्यूज़न ये होता है कि स्टैंड अलोन या कंसोलिडेटेड, ये दोनों थोड़ा सा यहाँ पर अलग अलग होता है। तो कंसोलिडेटेड क्या होता है, स्टैंड अलोन क्या होता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कंसोलिडेटेड की अगर हम बात करें तो 25,000 करोड़ के आसपास है, ठीक है। और यहाँ से कंसोलिडेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2038, यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ये थोड़ा सा प्रॉफिट, थोड़ा सा आपको ये चीज़ें याद रखना है कि कंसोलिडेटेड क्या होता है और स्टैंड अलोन क्या होता है। अगर नहीं पता हो तो प्लीज़ यार आप कमेंट करके बता दीजिए कि हम लोग उस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे ताकि आपको पता चले। सेल्स की बात करें तो यहाँ से ईयरली बेस पर सेल्स इनकी अच्छी बढ़ रही है। 84 करोड़ से सीधे सीधे यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी कि 85 से यहाँ से 1 लाख करोड़ के आसपास जाती हुई आपको दिखाई दे रही है। यहाँ से अगर हम बात करें यहाँ से इनका जो प्रॉफिट है मेन, अगर प्रॉफिट की बात करें क्योंकि प्रॉफिट ही मेन होता है, तो यहाँ से प्रॉफिट भी आपको दिख रहा होगा। प्रॉफिट भी यहाँ से एक बढ़ता हुआ आपको दिख रहा होगा कि 6,500 से 10,500 के करोड़ के आसपास यहाँ पर आपको दिख रहा है। ईपीएस की अगर हम बात करें तो ईपीएस भी 52 से 86 हो चुका है। तो कहीं ना कहीं कंपनी एक अच्छा सा काम कर रही है, कंपनी एक अच्छे से सेक्टर में है और कहीं कंपनी अपनी सेल्स को बढ़ाई जा रही है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ से इनके ऊपर जो कर्ज है, तो कर्ज इनके ऊपर बहुत कम है। अगर आप देखोगे तो इन्होंने कर्ज भी बहुत कम कर दिया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से 6-7 के आसपास था, फिर 5 किया, 5 से सीधे 2 पर आ चुके हैं। मतलब इन्होंने बहुत कर्ज चुका दिया है। तो कर्ज, एक तरह से कर्ज बहुत कम है, ऐसा हम बोल सकते हैं इस कंपनी को। अगर हम बात करते हैं इसके कैश फ्लो की, कैश फ्लो भी कंपनी के पास में अच्छा है। और अगर हम बात करें यहाँ पर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से प्रोमोटर के पास में बहुत कम हिस्सेदारी है। लेकिन यहाँ पर जो FII है, DII है, इनके पास में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये अगर हम मिला दें तो यहाँ से 40, यहाँ से 60 पार कर चुका है। और ये मिला के अगर हम बात करें तो 80 पार कर चुका है। मतलब 80-90 के आसपास यहाँ पर ये पूरा पहुँच रहा है, 90 के आसपास। तो यहाँ से पब्लिक के पास अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो पब्लिक के पास में बहुत कम है, 9-9.5% के आसपास है। मतलब एक तरह से 10% बात कर सकते हैं। अदर लोगों के पास मिला के सब यहाँ से आपको दिख रहा होगा
10.5-11% के आसपास में है। बाकी सीधे FI DI और प्रोमोटर के पास में है। प्रोमोटर के पास में हिस्सेदारी कम है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रही है जो हिस्सेदारी यहाँ पर कहीं ना कहीं FI DI के पास में, उसी की वजह से यहाँ पर प्रोमोटर के पास में हिस्सेदारी कम है। तो ये बहुत बढ़िया रेशो है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रोमोटर के पास में कम है तो क्या हुआ, FI DI के पास में यहाँ पर ज़्यादा माल पड़ा हुआ है। और आपको भी पता है कि हमसे ज़्यादा होशियार कौन होता है, FI ही होता है, DI होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और आपको कुछ और चीज़ें जानना है तो प्लीज़ यार उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं।